फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की घटना चक्र और उसमें हम लोग कर रहे थे मौर्य वंश। और मौर्य वंश से रिलेटेड हमने 30 तक एमसीक्यूज कर लिए थे। अब हम लोग आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 31 से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? वो थे अशोक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अशोक ने हमारे यहाँ पे फर्स्ट हॉस्पिटल एंड औषधि बाग का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? उसका नाम है देवनाम प्रिय। जो उपाधि मिली थी उससे हमें इसका प्रमाण मिलता है कि अशोक ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सा ग्रंथ है जहाँ पे मिलता है कि अशोक ने थर्ड बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था? तो वो थी हमारा दीपवंश और महावंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जो बौद्ध सभा है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में? तो वो था पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक बौद्ध धर्म के धर्मानुयायी थे। तो कौन कौन था जो बौद्ध धर्म के धर्मानुयायी थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक भी मानते थे और दशरथ भी मानते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, 2 और 4। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रज्जुक थे। तो रज्जुक कौन था? मौर्य शासनकाल में अधिकारी को रज्जुक बोला जाता था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह व्यापारियों का जो काफिला होता था उसको हम लोग सार्थवाह बोलते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा, सार्थवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? तो जो 3 हैं वो मौर्य प्रशासन के भाग थे और एक था जो उसका भाग नहीं था, वो पूछा गया। तो जो अग्रहारिक है ये उसका भाग नहीं था। प्रादेशिक, युक्त और रज्जुक ये मौर्य काल में पाए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। युक्त जिला का जो अधिकारी होता था और राजस्व वसूल करता था उसे युक्त बोला जाता था। रज्जुक होता था राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता था उसको रज्जुक बोला जाता था। प्रादेशिक बोला जाता था जो मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनवाया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो वो था हमारा सांची का स्तूप। इसका आंसर सी हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो वो था अशोक। इसका आंसर बी हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सेम क्वेश्चन। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम यह भी था। तो सांची का प्राचीनतम नाम क्या था? वो काकड़ाम था। काकड़ाम, ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में। इसका आंसर ए हो जाएगा, काकड़ाम, सांची का प्राचीनतम नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। कौशाम्बी में क्या पाया जाता है? कुशीनगर में क्या पाया जाता है? सारनाथ में क्या पाया जाता है? और श्रावस्ती में क्या पाया जाता है? तो जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में पाया जाता है हमारा जो घोषिताराम मठ है, ये कौशाम्बी में पाया जाता है। कुशीनगर में क्या पाया जाता है? रानाभर स्तूप पाया जाता है। और सारनाथ में क्या पाया जाता है? धमेख स्तूप पाया जाता है। श्रावस्ती में क्या पाया जाता है? सहेत महेत जो है
वो श्रावस्ती में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित किस स्थानों पर गए थे? उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? तो अशोक कहाँ पर गए थे, ये पूछा गया है। और ये हमारे दिए गए हैं इसमें। तो ऑप्शंस में हम लोग देख लेते हैं। मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो फर्स्ट नंबर पे कहाँ गए थे, सेकंड नंबर पर कहाँ गए थे, तो जो मार्ग का अनुगमन किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से इसको लगाना था। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर और लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो सबसे पहले हम अशोक गए थे लुम्बिनी, और फिर गए थे कपिलवस्तु, फिर गए थे बोध गया, फिर गए थे सारनाथ और कुशीनगर, फिर गए थे लास्ट में श्रावस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेखों में भाषा थी प्राकृत। इसका आंसर हो जाएगा बी। और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो जो अशोक का कौन सा अभिलेख था जो खरोष्टी लिपि में पाया जाता था, उसका आंसर था शाहबाजगढ़ी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थर की जो पट्टियां हैं उस पर जो उत्कीर्ण अक्षर थे उससे जो ब्राह्मी लिपि है उसका उद्वाचन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर हो जाएगा सी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? वो थे जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर हो जाएगा डी। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? तो किसने किया था? वो जेम्स प्रिंसेप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो किस लिपि में थे जो उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते थे? वो थे खरोष्टी लिपि में। इसका आंसर हो जाएगा डी। वह स्थान जहाँ प्राक्य अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो वो स्थान है अनुराधापुर। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती है? वो कौन सी लिपि है? वो है खरोष्टी। ये दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर की लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो है हमारा प्रियदर्शी। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे हमारे मौर्य काल से रिलेटेड एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 61 नंबर से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।